तो नमस्कार दोस्तों, आज डिलीवरी लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आपको बताएं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। कंपनी ने अपने रिवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और साथ साथ कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने लॉस को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है। अभी कंपनी प्रॉफिट में तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश अपने बिजनेस में करी है। और अब हम बात करें डिटेल में कंपनी के नंबर्स की, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 1796 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1746 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 1498 करोड़ थे। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 3% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 20% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो रेवेन्यू के मामले में दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके साथ साथ बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग लॉस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस आया है 138 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 254 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस 518 करोड़ था। और यहाँ पर देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस क्वार्टर बेस पे 46% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस वो 73% कम हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपना लॉस जो है वो कम किया है। ये सारे नंबर रेड में इसलिए नहीं है माइनस वाले, क्योंकि ये लॉस के नंबर हैं और लॉस कम होने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव साइन है कंपनी का। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस मार्जिन आया 8% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 15% था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन 35% था। तो मेनली इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन कम हुआ है, इसी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग लॉसेस और नेट लॉसेस भी कम हुए हैं। उसके बाद करें कंपनी के इस क्वार्टर के नेट लॉस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट लॉस आया 254 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 399 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट लॉस 635 करोड़ रुपये था। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट लॉस 36% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये 60% से कम हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने नेट लॉसेस को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करी है। उसके बाद बात करें कंपनी के लॉस पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर तो भी है नहीं, तो लॉस पर शेयर इस क्वार्टर में कंपनी को आ रहा है 3 रुपये 43 पैसे का, जबकि पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 87 पैसे था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का लॉस पर शेयर 11 रुपये 3 पैसे था। यहाँ देखें तो 42% कम हो गया कंपनी का लॉस पर शेयर इस क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे 69% कंपनी का अर्निंग पर लॉस कम हो गया है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू भी अपने इंक्रीज़ किए हैं और साथ साथ जो हम बात कर ही रहे हैं कि लॉसेस को भी कंपनी ने कंट्रोल किया है इस क्वार्टर के अंदर। और हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन की। तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 379 रुपीज़ और साथ साथ बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशो की, तो अभी प्राइस बाय अर्निंग रेशो नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है और इस क्वार्टर या पिछले क्वार्टर की बात नहीं है, पिछले 6 सालों से पिछले 6 सालों से लगातार कंपनी लॉस में चल रही है। तो इसलिए अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो मैं तो आपको अपनी बात बता दूँ क्लियरली कि मैं तो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ और ना ही किसी को एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस में चल रही है जब से IPO आया है, सब चीज़ें हैं। तो अगर लॉस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कब प्रॉफिट में जाएगी, कब क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हम प्राइस को देख के मतलब जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि प्राइस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा। अगर बिजनेस अच्छा है तो ही हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या करना चाहिए, आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो क्या करनी चाहिए, तो दोनों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आपने किया हुआ इन्वेस्ट तो अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। और इन्वेस्टमेंट नया करने का तो कोई मतलब ही नहीं है और बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो अच्छी हैं, प्रॉफिटेबल हैं और साथ साथ कम प्राइस पे अवेलेबल हैं, तो हम उनको चूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।